पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे एक्सेल के कैलकुलेशन के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं फिर से सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे और एक एक करके इस चीज़ को समझेंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं ए बी सी डी ये सब जो लिखा हुआ है इसको कॉलम पढ़ा जाता है, जबकि 1 2 3 जो लिखा हुआ आ रहा है इसको रो पढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं FX लिखा हुआ, मेरे माउस पॉइंटर के आप माध्यम से समझ सकते हैं। जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है उसके माध्यम से आपको ये तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, एक्सेल के नए सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे MS एक्सेल में बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे जोड़ना हो या घटाना हो या गुना भाग करना हो या परसेंटेज निकालना हो। इन तमाम सारी चीज़ों को एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, मैं SK शिवम स्वागत करता हूं अपने चैनल साइटेक कंप्यूटर क्लासेज में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। दोस्तों, एक्सेल प्रोग्राम को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आपका एक्सेल प्रोग्राम ओपन होता है उसके बाद जो भी पेजेस है इस तरह से दिखाई देंगे, जो रो और कॉलम में सब बटा हुआ है। तो जहाँ पर अभी मेरा माउस पॉइंटर है उसको फार्मूला बार कहते हैं, जो आप पहले से जानते हैं। तो आप जो भी किसी भी कंटेंट को टाइप करते हैं, जैसे कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले जैसा हम जानते हैं कि MS एक्सेल प्रोग्राम में फार्मूला एंटर किया जाता है। फार्मूला एंटर करने का मतलब होता है इक्वल साइन को प्रेस करना। जब तक हम इक्वल साइन प्रेस नहीं करते हैं तब तक फार्मूला एंटर नहीं होता है और न ही कोई कैलकुलेशन होता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें फार्मूला एंटर करना ज़रूरी होता है अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम कैसे किसी भी संख्या को 2 हो या 2 से अधिक हो जोड़ते हैं या उसमें से किसी संख्या को कैसे घटाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इक्वल साइन प्रेस करना है जहां भी आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं उस सेल में जा कर के। जैसा मैंने अभी इक्वल साइन प्रेस किया, ब्रैकेट को ओपन करना है और उसके अंदर जो भी संख्या आप लिखेंगे और प्लस करना है तो प्लस का सिंपल चिन्ह दे देना है, यानी सिंबल को टाइप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया 50 + 25, ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर की प्रेस करेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि जस्ट मैंने यहाँ पर टाइप किया इक्वल साइन, ब्रैकेट ओपन करके 50 + 25 ब्रैकेट क्लोज किया, जो आपको फार्मूला बार पर भी दिखाई दे रहा है। जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो सारा कंटेंट फार्मूला बार पर डिस्प्ले होता है। अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको देखने के लिए आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। जैसा मैंने अभी 75 जो अभी संख्या लिखा हुआ है, इसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये फार्मूला बार पर इसका पूरा डिटेल्स दिखाई दे रहा है कि मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। इसी प्रकार दोस्तों, आगे अगर किसी संख्या को घटाना है तो सबसे पहले सिंपली इक्वल साइन प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद में कोई भी संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर 40 माइनस, अगर घटाना है तो माइनस का सिंबल देंगे और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 20, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि इसमें से 40 - 20 यानी आपने 40 में से 20 को घटाया तो आपका आंसर हो गया 20 यानी 20। तो ऐसे करके आपने देखा कि यहाँ पर मैंने जोड़ बताया, यहाँ पर आपको घटाव बताया। अगर आपको कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली आपको इक्वल साइन प्रेस करना है, ब्रैकेट के अंदर में फिर से लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10, मल्टीप्लाई करने के लिए एस्टिक सिंबल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एस्टिक सिंबल टाइप करना है। उसके बाद में जो भी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है उस संख्या को टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 टाइप किया, उसके बाद में फिर से आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर की को प्रेस करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 10 × 5 जो आपको फार्मूला बार पर दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि 10 × 5 = 50 हो गया। दोस्तों, अभी आपने देखा कि जैसे मैंने जोड़ का काम किया, फिर घटाव का काम किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई यानी गुना का काम किया। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि मुझे किसी भी संख्या में भाग लगाना है, तो भाग लगाने से पहले सबसे पहले फिर से हमें फार्मूला एंटर करना है, यानी इक्वल साइन प्रेस करना है। उसके बाद में ब्रैकेट ओपन करना है, फिर भी कोई संख्या टाइप करना है जो आपको संख्या में भाग लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया 45।
अब भाग लगाने के लिए स्लैश सिंबल का यूज करते हैं। स्लैश को डिविजनल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्लैश सिंबल को टाइप किया, उसके बाद में यहाँ पर मैंने टाइप किया 5। तो आपने देखा कि 45 ऑब्लिक को यहाँ पर डिविजनल ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑब्लिक लिखा है। जनरली इसको ऑब्लिक को स्लैश पढ़ा जाता है। तो आप 45/5 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जब इतना करके एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा 9। तो आपने देखा कि यहाँ पर 45 में 5 से आपने भाग लगाया तो आपका रिजल्ट 9 हुआ। दोस्तों ऐसे करके अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करना है, फिर से ब्रैकेट ओपन करना है। जैसे मानकर चलिए 100 का परसेंटेज हमें 12% निकालना है, तो यहाँ पर 100 टाइप करना है। 100 टाइप करने के बाद में आप यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करने के लिए एस्टिक सिंबल टाइप करेंगे। एस्टिक के बाद में जैसे आपको 12% निकालना है यानी 12, तो यहाँ पर 12% टाइप कर देना है और परसेंट साइन दे देंगे। 12 टाइप करने के बाद में परसेंट साइन जरूर टाइप करेंगे। तो ऐसे करेंगे और फिर से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद में एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो 100 का परसेंटेज 12 था वो 12% आंसर आ गया। ऐसे एक और तरीका होता है कि अगर परसेंटेज हमको निकालना है तो फिर से इक्वल साइन हम यहाँ पर प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। मानकर चलिए कि आपको 100 का ही 12% निकालना है, तो 100 मल्टीप्लाई करने के लिए एस्टिक सिंबल और यहाँ पर मैंने टाइप किया 12। अब यहाँ पर 12% नहीं टाइप करके हम यहाँ पर /100 कर देंगे, तो आपका परसेंट सिंबल के जगह पर /100 वही सेम फंक्शन काम करेगा जैसा आप जानते हैं। एंटर की को प्रेस करेंगे। दोस्तों आपने देखा कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, जबकि तरीका दोनों का अलग अलग था। जैसे यहाँ पर मैंने 100 मल्टीप्लाई 12% साइन यूज किया है और नीचे वाले में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर 100 के साथ में यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 12/100 किया है, यानी परसेंट साइन के जगह पर अगर आप /100 लिख देंगे तो भी आपका परसेंटेज निकल जाएगा। मतलब दोनों सेम चीजें हैं, बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों का रिजल्ट आपका एग्जैक्ट सेम आएगा। दोस्तों अब सवाल ये होता है कि मैंने जोड़ घटाव गुना भाग ये सारा चीज करके देखा और आपने देखा कि एक एक नंबर को जोड़ना तो बहुत इजी था। अगर बहुत सारा नंबर हो तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे हम एक बिल बनाते हैं। जैसे कोई आपके पास स्टोर है, शॉप है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक शॉप का नाम लिख लेता हूँ। मानकर चलिए कि मैंने यहाँ पर लिख लिया राजा जनरल स्टोर, यहाँ पर मैंने शॉप का नाम टाइप किया। अगर इस फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो जहाँ पर आपने टाइप किया है उस सेल को सेलेक्ट करके और फॉन्ट साइज को यहाँ से, जैसे कैलेबरी लिखा हुआ है जो फॉन्ट का नाम है, उसके राइट साइड में आप देख रहे हैं कि 11 नंबर है। इसके राइट साइड में जो पुल डाउन फोलियो बटन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही पुल डाउन फोलियो बटन पर क्लिक करते हैं तो एक और पॉपअप डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें आपका संख्या लिखा हुआ है। इस संख्या पर जैसे ही आप जाएंगे तो उसका साइज जो फॉन्ट है वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी फॉन्ट का साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो आप देखेंगे कि साइज उसका बढ़ रहा है और कम करेंगे उसका संख्या तो घट रहा है। तो आपको जो अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी उस पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 16 नंबर सेलेक्ट किया है तो आप देखेंगे कि फॉन्ट का साइज 16 हो गया। अगर आप इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपने टाइप किया है और यहाँ पर बी पर क्लिक करेंगे। B4 बोल्ड होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर राजा जनरल स्टोर एक जो शॉप का नाम था वो बोल्ड भी हो चुका है और उसका साइज भी बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर हम सीरियल नंबर टाइप करते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट अगर लिखते हैं तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिख लेंगे ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में हमें कोई भी डिस्क्रिप्शन साफ साफ दिखाई देगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो जैसा आपने देखा कि अभी मैंने सीरियल नंबर टाइप किया है। नेक्स्ट सेल में आपको पर्टिकुलर्स यानी प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर्स टाइप कर दिया। तो इससे पता चल गया कि आपका जो कोई सामान होगा उसका नाम आप इसमें डाल दीजिएगा। लेकिन आपने देखा कि जैसे मैंने पर्टिकुलर टाइप किया है, एरिया है पर्टिकुलर वर्ड का कॉलम के बीच में मतलब एडजस्ट हो रहा है, मतलब एक कॉलम में एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि एक कॉलम में कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करके और जैसे ही कॉलम वाला जो आपका रो है, यहाँ पर जैसे ABCD लिखा हुआ है, तो कॉलम वाले रो पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर एक प्लस का सिंबल बनेगा। जैसा मेरा अभी आप माउस पॉइंटर देख रहे होंगे तो एक प्लस का चिन्ह बन रहा है। तो इस प्लस के चिन्ह पर जैसे ही आपका प्लस का चिन्ह बनता है तो वहाँ पर माउस को लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और थोड़ा सा राइट साइड में ड्रैग कर देना है, खींच करके छोड़ देना है जितना आपका वर्ड का स्पेस है।
यानी वर्ड के स्पेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ देना है। तो आपने देखा कि एक ही कॉलम में अभी हमारा पर्टिकुलर वर्ड जो था वो एडजस्ट हो चुका है। अब सेकेंड बात है कि पर्टिकुलर्स के बाद यानी अब हमें रेट लिखना है। जैसे कोई प्रोडक्ट है तो उसका हम रेट भी पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने जैसे अभी टाइप कर दिया रेट, उसके बाद में हम टाइप कर लेते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा की, कोई भी सामान अगर लेते हैं तो कितने रुपए की है और उसकी क्वांटिटी कितनी। क्वांटिटी जैसे मैंने अभी टाइप किया, तो इसमें भी आप जैसे देख रहे हैं कि क्वांटिटी में भी स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। तो फिर वैसे ही ऊपर कॉलम के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाना है और थोड़ा सा राइट साइड की तरफ इसको ड्रैग करके छोड़ देंगे तो क्वांटिटी भी एडजस्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि इसमें हमें टोटल करना है, तो टोटल में पहले से नंबर लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि सारे नंबर को एक साथ हम डिलीट करें तो ऊपर से नीचे की तरफ इसको ड्रैग करके छोड़ देंगे और कीबोर्ड पर डिलीट की जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो भी नंबर आपका पहले से था वो सारा चीज़ डिलीट हो चुका है। अब आपके पास एक फ्रेश सेल दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पर टोटल टाइप, दोस्तों अभी आपने देखा कि टोटल भी यहाँ पर एडजस्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा चीज़ है कि सीरियल नंबर हमें लिख, तो सीरियल नंबर के लिए एक टाइप करेंगे और नीचे वाले सेल में 2 टाइप करेंगे। अगर बहुत सारे नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 10 20 है तो हमें 1 2 3 करके टाइप करना है। और एक और तरीका है दोस्तों कि जैसे आप 1 2 3 4 5 करके नहीं टाइप करना चाहते हैं तो आपको सिंपली 1 और 2 नंबर ही टाइप करना है। इसको पहले मैं डिलीट करके फिर से बता देता हूँ दोस्तों। अब देखेंगे कि सिंपली मैंने 1 टाइप किया इस सेल में और फिर नेक्स्ट वाले जो नीचे का सेल है उसमें 2 टाइप। अब मुझे क्या करना है, एक नंबर जैसे अभी मैंने जिस सेल में लिखा है और नीचे वाले सेल में लिखा है 2, अब इन दोनों सेल को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है माउस के द्वारा। माउस को ऊपर से पकड़ करके दबा करके नीचे की तरफ खींचेंगे और जब सबसे लास्ट जो नीचे का राइट कॉर्नर है बॉटम एरिया में सेल के नीचे आप देख रहे होंगे कि सिंपल ऐसे अभी आपका जो माउस पॉइंटर है उसका आकार अलग टाइप का बन रहा है यानी आउटलाइन प्लस सिंबल के रूप में। लेकिन जो सेलेक्टेड सेल जो आप देख रहे हैं उसके राइट साइड में कॉर्नर पर जाएंगे तो नॉर्मल प्लस साइन बनेगा। यहाँ पर जैसे ही प्लस साइन नॉर्मल बनता है तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे जितना आपको मर्जी है। ऐसे देखेंगे कि 6 7 8 अभी तक जैसे ही छोड़ा मैं तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 तक ऑटोमेटिकली लिखा गया। दोस्तों इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी। इसके द्वारा हम कोई भी संख्या अगर टाइप कर लेते हैं उसके बाद सेकंड सेल में जो भी संख्या आप टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली आपका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ते चला जाएगा। तो आपने देखा कि सीरियल नंबर भी बहुत इजी तरीके से 1 2 3 4 करके 8 तक जा चुका है, लिखा चुका है मतलब। अब पर्टिकुलर्स में आपको उस सामान का नाम लिखना है जो सामान आपके स्टोर में अवेलेबल है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया राइस, मान कर चलिए यहाँ पर उसका रेट है 45 और इसकी क्वांटिटी 5 केजी के हिसाब से मानकर चलते हैं 5 है। और यहाँ पर टॉप टाइप कर लेते हैं, इसकी जो रेट है वो 25 है और इसका क्वांटिटी मानकर चलिए 3 पीस है। फिर नेक्स्ट आपका कोई भी जो आइटम होगा उसको लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शैम्पू का आइटम लिख लिया, ये मानकर चलिए कि 5 रुपये की पाउच है, 2 पीस है। तो ऐसे करके आप, मैंने यहाँ पर पोटैटो टाइप कर लिया, 20 रुपये केजी है, 4 केजी। फिर ओनियन हो गया, उसका जो रेट है 25 है, यहाँ मैंने 6 केजी ले लिया। अब सवाल दोस्तों होता है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जिसका एंट्री मैंने कर लिया। दोस्तों यहाँ पर टोटल को फाइंड करने के लिए रेट और क्वांटिटी में गुना करना है। तो देखेंगे कि रेट और क्वांटिटी में कैसे गुना होता है। तो सबसे पहले जहाँ टोटल लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे हमारा एक्टिव सेल है, मतलब उस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर 2 तरीका है जोड़ने का, मतलब मल्टीप्लाई करने का, कि 45 रुपये रेट है और 5 केजी है। तो मैं आप एक सिंपल तरीका पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इक्वल साइन यहाँ पर प्रेस कर लेना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है 45। मल्टीप्लाई करने के लिए एस्टिक सिंबल देंगे, उसके बाद में 5 को टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि 45 रुपये के रेट के हिसाब से 5 जो उसका क्वांटिटी है 5 केजी का, ये आपका टोटल कैलकुलेट होकर के 225 रुपया हो गया है। दूसरा एक तरीका होता है, इसको डिलीट करके मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। जैसे इसका जो रिजल्ट आया है 225 रुपया है, यहाँ पर टाइप करना है इक्वल साइन, ब्रैकेट को ओपन करना है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि सेल एड्रेस के द्वारा हम इसको कैसे टोटल फाइंड करते हैं। C4 जिसमें आपका रेट लिखा हुआ है उसका सेल एड्रेस हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए एस्टिक सिंबल टाइप करना है और फिर क्वांटिटी जो लिखा हुआ है उसका सेल एड्रेस है D4, क्योंकि 5 जो लिखा हुआ है D4 में लिखा हुआ है तो यहाँ पर टाइप कर देना है D4, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे।
दोस्तों आपने देखा कि जो 225 रुपया पहले जो आंसर आया था वही आंसर फिर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मतलब हम डायरेक्ट संख्या को भी जोड़ सकते हैं और सेल एड्रेस के माध्यम से भी संख्या को जोड़ सकते हैं, या उसमें गुना कर सकते हैं या भाग लगा सकते हैं। तो दो तरीका होता है, एक डायरेक्ट नंबर के थ्रू हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक होता है सेल एड्रेस के माध्यम से कैलकुलेशन करना। अब दोस्तों सेल एड्रेस के माध्यम से कैलकुलेशन करने से फायदा ये होता है कि हमें एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशन नहीं कर, बस एक को कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर जैसे ही इसको नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे 225 जिसमें लिखा हुआ है उस सेल के राइट साइड बॉटम एरिया में जैसे ही जाएंगे तो नॉर्मल प्लस साइन बनेगा और उसको सीधे नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देना है। अगर नीचे तक मैं कैलकुलेट करके छोड़ता हूं, मानकर चलिए, तो यहाँ पर 0 0 शो कर रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 0 दिखा रहा है और बाकी जितना जो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में यानी सामान का नाम लिखा हुआ था उन सब का क्वांटिटी और रेट के अकॉर्डिंग सबका टोटल फाइंड हो चुका है। ओनियन के बाद मानकर चलिए कि हमें कोई दूसरा आइटम ऐड करना, यहाँ पर ऑयल ले लेते हैं और उसका रेट मैंने 150 रखा और क्वांटिटी में 2। जैसे ही 2 आप टाइप करेंगे और उसके बाद में एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 150 रुपये का जो रेट था 2 केजी हुआ या 2 लीटर हुआ, उसका 300 रुपया ऑटोमेटिकली फाइंड हो गया। तो इसको बोलते हैं फार्मूला को एंटर करके रखना और जैसे ही हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन होता है तो फार्मूला एंटर जहां तक किया हुआ रहेगा, जिस सेल तक किया हुआ रहेगा, ऑटोमेटिकली हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस कैलकुलेशन के माध्यम से आप कोई भी नॉर्मल बिलिंग का काम कर सकते हैं, जोड़ घटाव का काम कर सकते हैं, गुना भाग परसेंटेज का काम कर सकते हैं और एक छोटा सा आप अपना स्टोर या शॉप इजी वे में कंप्यूटर के माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।